हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई हर्षु चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं अपने उन बच्चों के लिए जो कि अभी सीएमए इंटर में एंटर हुए हैं एंड वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने की सोच रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखते हुए रिकॉर्डेड लेक्चर्स को लेना है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत तगड़े तगड़े पॉइंट बताने वाला हूँ मैं आपको। एंड वीडियो के एंड में एक बहुत तगड़ी टिप देने वाला हूँ जिससे आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूँ कि आप किसी भी कोचिंग से अपना कोर्स खरीदोगे तो आपने सबसे पहला पॉइंट उनसे ये पूछना है कि आप मुझे जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करोगे तो वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, टीचर्स बहुत साल पुरानी ही रिकॉर्डिंग्स हमें दे देते हैं, तो उसमें उनका तो कुछ नहीं है बट हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि टीचर का भी तो पढ़ाने का तरीका चेंज होता है ना। ऐसा तो नहीं कि 5 साल पहले भी उसी तरीके से पढ़ा रहा है ना आज भी उसी तरीके से पढ़ा रहा है, नहीं भाई, चीज़ें चेंज होती हैं। तो तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हो तो तुम्हें उनसे यही पूछना है कि आप जो भी हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करोगे तो वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग होंगी या नहीं होंगी। एंड सेकंड पॉइंट, आपने उनसे ये पूछना है कि आप जो भी हमें रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करोगे तो वो प्रॉपरली डेडिकेटली हमारे लिए ही होंगी। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है कि टीचर नॉर्मल क्लास ले रहा होता है एंड उसी को रिकॉर्ड करके वो रिकॉर्डेड वाले बच्चों को दे देता है, तो उसमें उन बच्चों का तो कुछ नहीं है जो लाइव देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। बट जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर उनका नुकसान हो जाएगा। तो आपने उनसे ये पूछना है कि जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो प्रॉपरली हमारे लिए रिकॉर्ड हुई हैं या फिर आपने ऐसी नॉर्मल क्लास को रिकॉर्ड करके हमें दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें पूछ लेना है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये। ठीक है। एंड थर्ड, अब बात करता हूँ कि आप जिस भी टीचर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं तो आपने वहाँ ध्यान रखना है कि वहाँ पर अनलिमिटेड व्यूज़ का ऑप्शन हो। अनलिमिटेड व्यूज़ का मतलब क्या, कि आप एक वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी तक हमें आदत होती है कि टीचर से लाइव पढ़ने की, लाइव क्वेश्चंस पूछने की। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ कहीं भी अटके उससे तुरंत सपोर्ट ले लिया, क्लियर वहीं हो गई सारी चीज़ें। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना, टीचर फिजिकली तो आपके सामने है नहीं। तो अनलिमिटेड व्यूज़ में एक फ़ायदा ये है कि कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप उसे 10 बार देखो, 20 बार देखो, जब तक क्लियर नहीं हो रहा तब तक देखो, तो चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी उस पॉइंट पे। ठीक है। तो आपने उस टीचर का ज़्यादातर इग्नोर करना है जिनके 1.5 व्यूज़, 2 व्यूज़, क्योंकि उसमें आपको एक लिमिट मिल गई कि आप उतने ही देख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है उस टीचर का जहाँ पर अनलिमिटेड व्यूज़ वाला ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है। एंड अब बात करूँ फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो ये कि आपने अपने अंदर देखना है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन वाले आदमी हो या नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो रिकॉर्डेड में भाई तुम्हारे ऊपर कोई डंडा लेके नहीं खड़ा कि चल पढ़, अभी बैठ, अभी पढ़, तो ये कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि रिकॉर्डेड में ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद करनी होंगी। तुम्हें अपने आप ही खुद बोलना होगा भाई अब पढ़ ले, तुम्हें खुद अपने आप को फोर्स करना होगा कि भाई अब पढ़ ले। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें अपने अंदर देखना है कि तुम सेल्फ डिसिप्लिन वाले आदमी हो या नहीं। ये तुम्हारे लिए भी वही है कि तुम्हारे पीछे भी एक बंदा होना चाहिए तुम्हें फोर्स करने के लिए। तो अगर ऐसा है तो भाई रिकॉर्डेड के लिए बिल्कुल मत जाना, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो। क्योंकि कई बार क्या होगा, तुम एक दिन तो भाई 4 लेक्चर्स देख लिए, अगले दिन एक भी लेक्चर्स नहीं देखा। तो यहाँ पर देखना कि तुम सेल्फ डिसिप्लिन वाले हो तभी लेना। ठीक है। अब बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है डाउट सेशन के रिगार्डिंग, कि जो भी टीचर है, आप जिस भी टीचर का खरीद रहे हो तो आपने उसमें देखना है कि उनके डाउट सेशन में कॉलिंग वाला ऑप्शन है या नहीं। अब देखो कई टीचर्स क्या होते हैं, वो सिर्फ जीमेल या व्हाट्सएप पे ही देते हैं, वो कॉलिंग नहीं देते। तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कॉलिंग पे ही भाई इंटरेक्शन होता है। क्योंकि देखो भाई व्हाट्सएप और जीमेल वगैरह पे इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाओगे आप। ठीक है। तो कॉलिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉलिंग पे क्या होगा, टीचर आपके सामने कॉल पर है। ठीक है। तो कॉल पर सारी चीज़ें क्लियर कर पाओगे, हैंड टू हैंड सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। व्हाट्सएप पर कई बार क्या होता है कि अभी डाउट भेजा तो हो सकता है कि अभी रिप्लाई आ जाए, या हो सकता है कि भाई 20 घंटे 22 घंटे बाद आ रहा है, या हो सकता है 5-6 घंटे बाद आ रहा है। तो वहाँ पर तुरंत तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा ना, तुरंत तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा ना।
तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कॉल पर होगा तो हैंड टू हैंड आप क्लियर कर सकते हो चीज़ें। तो कोशिश करना कि कॉलिंग वाला फीचर भी रिकॉर्डेड लेते टाइम उस टीचर का अवेलेबल हो, ठीक है। एंड लास्ट बात करूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो ये है कि आप जिस भी टीचर का रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप उसके डेमो लेक्चर्स देखें, क्योंकि डेमो लेक्चर से क्या होता है कि आपको चीज़ें पता चलने लगती हैं कि उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, इंटरेस्टिंग वे में है, एग्जाम्पल्स वो कैसे ले रहे हैं। तो उससे आप चीज़ें मेज़र करो कि उनके एग्जाम्पल्स आप रिलेट कर पा रहे हो, उनका पढ़ाने का तरीका आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा। क्योंकि देखो भाई, रिकॉर्डेड में तुम्हें उनकी रिकॉर्डिंग्स के साथ ही टाइम बिताना है। तो अगर तुम डेमो लेक्चर्स में ही बोर हो रहे हो तो भाई उस टीचर का बिल्कुल मत लेना, क्योंकि तुम्हें उनके साथ 6 से 9 महीने बिताने हैं, तो तुम इजीली नहीं बिता पाओगे। तो फोकस करना है डेमो लेक्चर देखते टाइम कि आपकी टीचर के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट हो पा रहा है या नहीं। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि रिकॉर्डेड में टीचर ऐसा माहौल बना देता है कि हमने अभी वीडियो चालू करी है एंड कब खत्म हो जाती है हमें खुद नहीं पता चलता। हम खुद बोलते हैं कि भाई इतनी जल्दी खत्म हो गई, ये तो पता ही नहीं चला 1 घंटा। तो आपने वही सारी चीजें देखनी है कि उनका पढ़ाने का तरीका एक अलग हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहे। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ कि अगर आप रिकॉर्डेड लेने जा रहे हो तो सबसे पहले इन पॉइंट्स का ध्यान रखो। एंड इन पॉइंट से जब सेटिस्फाई हो जाओ तभी रिकॉर्डेड लेने का फुल डिसाइड करो। अब बात करता हूँ उस पॉइंट की जो मैंने तुम्हें बोला था कि जिससे तुम्हारे पैसे बच सकें। तो देखो क्या होता है कि जो भी, जैसे सपोज अकाउंट्स का टीचर है, एक लॉ का टीचर है, तो लॉ के टीचर की एक अलग एकेडमी है, एक अकाउंट्स के टीचर की अलग एकेडमी है। तो कभी कभार क्या होता है कि दोनों ही एक दूसरे की एकेडमी में मिलके कोर्स बेच रहे होते हैं, ठीक है। जैसे क्या कि लॉ वाले टीचर के साथ वो अकाउंट्स वाला टीचर भी होगा एंड इधर अकाउंट्स वाले टीचर के साथ लॉ वाला टीचर भी होगा। तो कई बार क्या होता है कि सपोज ये वाला कोचिंग वो तुम्हें 2 कोर्स 12,000 रुपये का दे रहा है, बट ये वाला कोचिंग वो 2 कोर्स वो तुम्हें 11,000 का दे रहा है। तो तुम 2-3 कोचिंग वालों से बात करना जहाँ पर तुम्हें सिमिलर टीचर्स मिले एंड फिर तुम देखना प्राइस मेजर करके, जिसकी प्राइस कम लगे उससे ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पैसे बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। मैंने भी अपनी बारी में यही किया था कि जो मेरे लॉ, अकाउंट्स एंड कॉस्ट, इन तीनों के टीचर्स मैच हो रहे थे दोनों कोचिंग्स में। तो मैंने दोनों कोचिंग्स वालों से बात करी थी, तो एक कोचिंग वाला वही सेम टीचर्स का कोर्स मुझे कम पैसों में दे रहा था एंड एक वही सेम टीचर्स का कोर्स मुझे ज्यादा पैसों में दे रहा था। तो मुझे टीचर्स दोनों जगह सेम मिल रहे थे, तो मैं कम वाले की तरफ गया। तो तुम भी ये चीज़ों को ध्यान रखना अगर तुम पैसे बचाना चाहते हो, और भाई कौन ही नहीं बचाना चाहता। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो के थ्रू अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।